रिलेशन, हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो रिलेशन में हम डिस्कस करेंगे आज नए एग्जांपल्स की। तो पहले हमने जो डिस्कस किए थे उसमें हमने यही शो किया था कोई भी रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, वो ट्रांसिटिव होगा, वो हमारा रिलेशन क्या होगा, यस वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, तो आप देखेंगे तो आज हम नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। प्रूव दैट द रिलेशन आर, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन एन क्रॉस एन। अब हमारा देखो पहले क्या था, एन पर था, अब जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, एन क्रॉस एन पर है, मतलब नेचुरल नंबर के कंडीशन प्रोडक्ट किससे किया, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो किस तरह से डिफाइंड है, दिस इज ए बी आर सी डी, मतलब ए बी का रिलेशन किससे है, सी डी से है। ए बी इज रिलेटेड टू सी बी विद द गिवन रिलेशन, रिलेशन इज गिवन दैट इज this implies that a plus d goes to b plus c. This is given for all AB belongs to AB and CD belongs to A cross A, N cross N. ठीक है, बात समझना ध्यान से। पहले हम सिंगल एक साइड पे पढ़ रहे थे, एक साइड का एक साइड से। अब जो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आया वो क्या हुआ है, N क्रॉस N। ये हमारा रिलेशन क्या है, N क्रॉस N, और रिलेशन R2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक रिलेशन है R, और R डिफाइंड कैसे आप देख सकते हो, R डिफाइंड एज R इक्वल्स टू ए बी आर सी डी, मतलब ए बी और सी डी के बीच में क्या रिलेशन है, ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये रिलेशन हमारे पास है। और हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये रिलेशन दिस ऑन दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, ये प्रूव करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर उसके बाद हमें दूसरा क्या शो करना है, दूसरा हमें क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, हमें किसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, वी नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3 2 3 एंड 3 1, सॉरी 1 3, इन दोनों की इक्विवेलेंस क्लास हमें फाइंड आउट करनी है। आपको ध्यान रखना है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3 एंड 1, इनकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है अलग अलग दो एलिमेंट का। तो अब कैसे करेंगे ये देखेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, यस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो पहले हम रिफ्लेक्सिविटी शो करेंगे, और हमें पता है रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ओनली सिंगल एलिमेंट को एज्यूम करना पड़ता है। सिंगल एज्यूम, यहाँ पर सिंगल एलिमेंट क्या है, ए बी, क्योंकि जो भी एलिमेंट आएगा वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्योंकि तो कौन सा सेट है, एन क्रॉस एन का सेट है। एन क्रॉस एन का मतलब हमें जो भी नंबर मिलेंगे वो किसमें होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे, वो एक एलिमेंट होगा, एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज ए कॉमा बी। बात समझ आ गई, इज द वन रिलेशन, ओके, वन एलिमेंट, सॉरी ये वन एलिमेंट हो गया, और ये किसको बिलोंग कर रहा है, एन क्रॉस एन को, गिवन सेट को बिलोंग कर रहा है। वहां हम क्या करते थे कि कोई एक एलिमेंट लेते थे, ए एलिमेंट किसको बिलोंग करता था, इसी सेट ए को बिलोंग करता था। हम शो क्या करते थे, ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, आपस में होना चाहिए, मतलब ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, ए जी शो करते थे। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर का मतलब ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। सेम हुआ जी, अगर हम यहाँ पर एक एलिमेंट ए बी ले रहे हैं तो इसका मतलब व्हाट वी हैव टू प्रूव, हियर वी हैव टू प्रूव दैट ए बी का रिलेशन जो है वो ए बी से होना चाहिए। बात समझना ध्यान से, जैसे ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, मतलब ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए से रिलेटेड है या ए का रिलेशन ए से है। यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव शो रिलेशन ए बी से, ए बी वन एलिमेंट है, ए बी क्या है, वन एलिमेंट है, ए बी वन एलिमेंट, और ए बी यहाँ पर भी वन एलिमेंट है, तो ए बी का रिलेशन बी से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी एलिमेंट आ रहा है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आ रहा है। अब देखो ए और बी क्या नेचुरल नंबर है, here a and b are natural numbers,
या ए एंड बी हमारे नेचुरल नंबर है, ए को अलग लिया बी को अलग लिया, क्योंकि हमें कह दिया एन क्रॉस एन का मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। तो अब आप देखो ध्यान से ये रिलेशन कैसे फॉलो करेगा। अगर यहाँ पर सी के प्लेस में ए लिख दिया जाए, डी के प्लेस में ए लिख दिया जाए, ध्यान से देखना, सी के प्लेस में ए और डी के प्लेस में बी लिख दिया जाए, यहाँ ए यहाँ बी, तो ये ए प्लस बी आ जाएगा और ये बी प्लस ए आ जाएगा। बात समझना ध्यान से। तो अगर ए और बी हमारे नेचुरल नंबर है तो ए और बी का सम क्या होगा, बी प्लस ए के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा, डेफिनेटली होगा। देखना ध्यान से, मैंने इधर से ये बनाया है, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ऐड करो, फर्स्ट और लास्ट ऐड करो, फर्स्ट और लास्ट ऐड किया, यस, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो सेकंड और थर्ड एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट ये थर्ड एलिमेंट, सेकंड और थर्ड एलिमेंट को ऐड किया, बी प्लस ए, क्या ये रिलेशन ट्रू होगा, ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल होंगे, यस डेफिनेटली इक्वल होंगे, क्योंकि ए की वैल्यू मान लो 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो ये 3 + 2 5 होगा, ये भी 3 + 2 + 3 5 होगा। मतलब सबसे पहले मैंने किया ये एलिमेंट लेट करते थे, हम ये रिलेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख देंगे क्या आएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी सी ऊपर लिख देता हूँ ताकि हमारी स्पेस बन जाए। हमें जो चाहिए, हमें पता है कि रिफ्लेक्शन शो करना है, रिफ्लेक्शन शो करना है तो डेफिनेटली हमें ये दिखाना है ए बी का रिलेशन ए बी से होना चाहिए। तो ए बी का रिलेशन अगर बी से है तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और थर्ड एलिमेंट एडेड है, देखो बी प्लस सी, तो सेकंड और थर्ड एलिमेंट को बी या थर्ड एलिमेंट क्या है ए है, तो सेकंड और थर्ड एलिमेंट को ऐड, तो इट इज ट्रू का मतलब ये रिलेशन हमारा फॉलो कर जाएगा। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का आपको याद होगा, आप दो एलिमेंट लेट करते थे, आप कहते थे कि ए बी बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए, यहां पर एक एलिमेंट क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, सी डी होगा, और वो किसको बिलोंग कर रहे होंगे, एन क्रॉस एन को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग करेंगे। पहला एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये, चीज वही है। लेकिन अब यहाँ क्या प्रूव कर देते थे, ए का रिलेशन बी से है, दिस इंप्लाइज दैट, आपको प्रूव करना था बी का रिलेशन ए से भी है, ये प्रूव करना होता था, है ना। तो यहाँ पर भी यही करना है, आप लेट करोगे कि ए का रिलेशन जो है, मतलब ए बी का रिलेशन किससे है, सी डी से है, ए बी का रिलेशन किससे है, सी डी से है, तो हमें प्रूव करना होगा सी डी का रिलेशन किससे है, ए बी से भी होगा। कर देते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है सी डी का रिलेशन क्या होगा, ए बी से भी होगा, ये चीज प्रूव करनी है, ये हमें गिवन है, ये प्रूव करनी है। आधा इधर से सॉल्व करेंगे, आधा इधर से सॉल्व करेंगे, देखते हैं। अगर ए बी का रिलेशन सी डी से है तो ए बी का रिलेशन सी डी से डिफाइंड है कैसे, ए प्लस डी, मतलब फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट, हमने यही किया, फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट इक्वल्स टू बी प्लस सी, थर्ड एलिमेंट प्लस सेकंड प्लस थर्ड एलिमेंट। अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सेट क्या आता है, सी प्लस बी, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट सी प्लस बी, और इन दोनों का थर्ड और सेकंड एलिमेंट बी प्लस ए। क्या ये दोनों सेम स्टेटमेंट हैं, ए प्लस डी, यहाँ डी प्लस ए, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ सी प्लस बी, दोनों सेम स्टेटमेंट है, बस इसमें क्या हुआ, इंटरचेंजिंग हुई है। तो आधा ऊपर से कर लिया आपने, आधा नीचे से सॉल्व कर लिया, और आपको पता लग गया कि ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, यस ये फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यस इट इज अ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव शो कर दिया, सिमेट्रिक शो कर दिया, हाँ जी, दिस इज क्लियर, समझ में आया कुछ कुछ। हाँ जी, एनीवन, यस सर। चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना। है वही चीज, वहां एक सिंगल एलिमेंट होता था, यहाँ पर पेयर मतलब ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट है, बस इतना ही फर्क है, और तो बाकी कुछ नहीं, नया कुछ नहीं किया, सब कुछ पुराना है। थर्ड वन, तीसरा हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए हम तीन एलिमेंट लेट करते थे, लेट करेंगे ए बी, बी सी एंड सी ए, these are the C, A, B, B, C and E, F, sorry, A, B, B, C, B, C नहीं, C, D, sorry, A, B,
सी डी एंड ई एफ, ये तीन एलिमेंट लेट कर लेंगे हमारे पास, और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, एन क्रॉस एन को, तीन एलिमेंट, ए बी वन एलिमेंट, सी डी दूसरा एलिमेंट एंड ई एफ तीसरा एलिमेंट हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर पहले का रिलेशन दूसरे से है, दूसरे का रिलेशन तीसरे से है, तो पहले एलिमेंट का रिलेशन क्या होना चाहिए, थर्ड एलिमेंट से भी होना चाहिए। आप यही शो कर देते, अगर ए का रिलेशन बी से है एंड बी का रिलेशन सी से है, दिस इंप्लाइज दैट ए का रिलेशन सी से भी होगा। ये चीज हम प्रूव करते थे, यहां पर भी यही शो करेंगे। तो लेट करोगे, यहां शो करेंगे कि ए बी का जो रिलेशन है वो क्या है, सी डी से है ना। अगर ए बी का रिलेशन सी डी, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट प्लस लास्ट एलिमेंट ए प्लस डी किसके इक्वल हो गया, सेकंड और थर्ड एलिमेंट बी प्लस सी के इक्वल हो गया। ये पहली इक्वेशन कहता है, ठीक है। एंड तो दूसरा एलिमेंट है सी डी का रिलेशन किससे है, ई एफ से है जी, दूसरे का रिलेशन तीसरे एलिमेंट से, तो सी डी का रिलेशन ई एफ से होगा। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें पता है, हमें चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन किससे होना चाहिए, लास्ट एलिमेंट से हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में रेज कर रहा हूं, इक्विवेलेंस रिलेशन तक मैं रेज कर रहा हूं ऊपर, देखेंगे ध्यान से। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, फर्स्ट और सेकंड को ऐड वन एंड टू, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करते हैं हमारे पास a प्लस, इधर क्या जाएगा, a प्लस सी, a प्लस b प्लस c प्लस f, लेफ्ट साइड ये सारे चारों ऐड हो गए, राइट साइड ये आ गए b प्लस c प्लस d प्लस e। अब देखो ध्यान से, इधर भी c है, इधर भी c है, कट गया, इधर भी d है, इधर भी है, d कट गया, a प्लस f इक्वल्स टू b प्लस e। अब ये तुम्हारे पास आ रहा है रिलेशन, क्या ये इसको फॉलो कर रहा है, ए बी का रिलेशन ई एफ से है, देख लो चेक करो, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट को यस आ गया, और सेकंड और थर्ड का सम आ गया यस, ये इसको फॉलो करने लग गया। क्या किया आपने, दोनों इक्वेशन को एज इट इज ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो गए, राइट हैंड साइड आपस में ऐड हो गए। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया तो ये आ गया, राइट हैंड साइड को ऐड किया ये आ गया, दोनों पर जो टर्म कॉमन थी काट दिया। अब a प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस सी। अगर देखो ये रिलेशन हम यही निकालना था कि फर्स्ट का रिलेशन थर्ड से होना चाहिए, तो ए बी का रिलेशन ई एफ से होना चाहिए, तो देख लो उसको फॉलो कर रहा है, ए फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट यस, सेकंड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट यस। इसका मतलब ये इस रिलेशन को कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, और ट्रांजिटिव भी है इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। यही हम लिख देंगे, 2, 3 एंड 1, 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकाली अभी हमने, लिखेंगे यस ट्रांजिटिव। आपने क्या प्रूव कर दिया, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा हमारा, वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यही हम लिख देंगे यहाँ पर। Thus, it is an equivalence relation. अब इक्विवेलेंस रिलेशन तो आ गया जी, अब हमें इक्विवेलेंस क्लास भी निकालनी है। तो अब हमें इक्विवेलेंस क्लास किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें पता है इक्विवेलेंस क्लास हमें 2, 3 और 1, 3 की फाइंड आउट करनी है। तो अब हम पहली बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास। कल आपको बताया था मैंने थोड़ा सा टॉपिक, आज हम आगे करेंगे। इक्विवेलेंस क्लास किसकी हम निकाल रहे हैं, दिस इज ऑफ 2, 3, पहला एलिमेंट हमें दिया हुआ 2, 3 की इक्विवेलेंस क्लास हम निकालना चाहते हैं। इक्विवेलेंस क्लास हमें पता है, इसको हम फर्स्ट एलिमेंट एज्यूम करेंगे, और जो भी हमारा रिलेशन लिखा था उस रिलेशन को हम लिख देंगे। अब देखो आपका जो रिलेशन था याद करो, द रिलेशन इज गिवन ए बी का रिलेशन जब सी डी से था, दिस गिवन बाय फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, एंड सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट ऐड हो जाएंगे बी प्लस सी, यही था हमारा। अब इसको हम फर्स्ट एलिमेंट एज्यूम कर लें तो 2, 3, और इसके इक्विवेलेंस क्लास को सी डी मान लो या एक्स वाई कुछ भी मान लो, जो इसकी इक्विवेलेंस क्लास है, सी डी कह दो, एक्स वाई कह दो, कुछ भी कह दो, तुम्हारे ऊपर है। दैट इज
इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए की जगह हमने क्या लिखना है 2, मतलब फर्स्ट और लास्ट यही कहते थे, फर्स्ट एंड लास्ट का सम इक्वल्स टू सेकंड एंड थर्ड का सम, यही होगा। देख लो, फर्स्ट एंड लास्ट का सम इक्वल्स टू सेकंड एंड थर्ड का, यही रिलेशन को फॉलो कर रहा है, यही रिलेशन हमारे पास है पहले से ही। आप देखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखी जाए, एक्स वाई किसको बिलोंग करे, नेचुरल को, मतलब एक्स वाई की वैल्यू कहाँ शुरू हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 1 से शुरू हो सकती है। अगर 1 पुट कर दे x की वैल्यू तो y की वैल्यू डेफिनेटली क्या आएगी, x की वैल्यू अगर 1 पुट करो तो यहाँ 4 आ जाता है। ये 4 कब आएगा, जब y की वैल्यू 2 होगी, मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी y की वैल्यू 2 होगी, तब ये रिलेशन फॉलो होगा। जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ये फॉलो करेगा। देख लो ध्यान से, अगर x के लिए 3 पुट करेंगे, इधर 6 आ गया, इधर 6 आने के लिए y की जगह 4 लिखना पड़ेगा, एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं है। जब जैसे हम x के लिए चेंज करेंगे वी गेट अ न्यू वैल्यू ऑफ y, सो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास। किसकी है, 2 3 की इक्विवेलेंस क्लास आ गई। बात समझाई क्या किया मैंने, हमने वही रिलेशन लिख लिया और फर्स्ट एलिमेंट को हमने जो 2 3 दिया उसको एज अ फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया, जो सेकंड एलिमेंट उसको हमने एक्स वाई कह दिया कि एक्स वाई इसकी इक्विवेलेंस क्लास है जी, एक्स वाई हो गया। रिलेशन में हमने फॉलो करा दिया और हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को जोड़ा, एंड देन सेकंड थर्ड और फोर्थ एलिमेंट को, सेकंड और थर्ड एलिमेंट को जोड़ दिया हमने, और उसको सॉल्व किया हमने एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके। एक्स के लिए 1 पुट करके वाई की वैल्यू 2 आ गई, इसको 2 पुट किया, इसकी 3 आ गई, इसको 3 पुट किया 4 आ गई, तो लाइक दिस बहुत सारी वैल्यूज आ गई। तो ये सारी इक्विवेलेंस क्लास किसकी हो गई, 2 3 की। अब हमें निकालनी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3, 1 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहते हैं। तो बताओ भाई 1 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी। सेम इसी तरह से अगर हम अरेंज करें, 1 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहते हैं, तो 1 3 को यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर फिर से एक्स वाई लिख दो, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इक्वल्स टू सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट। अब एक्स के लिए 1 1 पुट करेंगे, जब एक्स के लिए 1 पुट करेंगे तो इधर 4 आ जाएगा, इधर हमको 3 पुट करना है 1 3। जब एक्स के लिए हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। So these are the equivalence class of this। हमने निकाल लिया इसके इक्विवेलेंस क्लास के सारे एलिमेंट। किसी की प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है। हाँ जी, प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर, हाँ जी क्लियर है। ठीक, चलिए फिर सर क्लियर है। ठीक है बेटा, गुड। अब इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ये जो हमारे 2 3 क्वेश्चन है इस टाइप के, तो इन 2 3 क्वेश्चन को हम ध्यान से कर लेंगे और फिर इसके बाद ये वाले हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, रिलेशंस वाला टॉपिक कम से कम खत्म हो जाएगा। तो रिलेशन वाले में आपने एक ही चीज सीखी, क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यही 2 चीजें सीखी हमने, 3 चीजें। और फिर एक पॉइंट 1 नंबर का हमने पूछा इक्विवेलेंस क्लास। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला रिलेशन हमारे पास, लेट अ सेट इज गिवन, set A is given having some elements that is 1 to 9, 1 2 3 dash dash up to 9 तक, ये सारे एलिमेंट हैं इसके पास। एंड आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट, आर एक रिलेशन है कहां से कहां तक, A क्रॉस A से A क्रॉस A में। तो हमें फिर से समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा ऑर्डर पेयर वाला ही सेट है। ठीक, A क्रॉस A से A क्रॉस A में ही हमारे पास फिर से ये रिलेशन दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर वाला सेट है। और रिलेशन कैसे डिफाइंड है, रिलेशन डिफाइंड एट ए बी आर सी डी, दिस इज implies that ये हमारा रिलेशन डिफाइंड है, दिस इज ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब हमारे पास पहले एडिशन गिवन था, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन गिवन है।
ठीक है, हमें क्या शो करना है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें यही शो करना है, प्रूव दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब प्रूव करने का तरीका वही है हमारे पास सेम। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी शो करेंगे, फिर ट्रांजिटिविटी शो करेंगे, है ना, सिमेट्रिसिटी शो करेंगे। तीनों रिलेशन जब शो हो जाएंगे तो हम कहेंगे यस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। करते हैं सॉल्व। पहला हमें रिफ्लेक्सिव शो करना है, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, यस सेम वही मेथड। फर्स्ट एलिमेंट वन एलिमेंट लेट करना है, लेट करेंगे एक एलिमेंट क्या ए बी, यहाँ ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आएगा क्योंकि ये जो सेट है वो कौन सा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है, तो एक एलिमेंट आएगा ए बी बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए। ठीक, और हमें प्रूव क्या करना होता है, हमें यही प्रूव करना था ए बी का जो है रिलेशन ए बी से होना चाहिए, मतलब पहले एलिमेंट का रिलेशन अपने पहले एलिमेंट से होना चाहिए। जैसे आप कहते थे ए का ए से होना चाहिए, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट ए बी है, तो ए बी का रिलेशन ए बी से होना चाहिए, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब अगर प्रूव करना है तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता है व्हाट ए, अब ये रिलेशन को दिया ए इंटू डी, मतलब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आ गया और सेकेंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट आ गया बी। क्या ये ट्रू है और फॉल्स है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट यहाँ लिख दिया, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट यहाँ लिख दिया, यहाँ पर ये लिखा है फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट एंड सेकंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट, हमने यही किया यहाँ पर, ये ट्रू है फॉल्स है, इट इज अ ट्रू रिलेशन, क्योंकि ए और क्या है 1 से लेकर 9 तक कोई भी एलिमेंट पुट कर सकते हैं। मान लो ए के लो 1 और बी के लो 3 पुट कर दिया, तो 1 इंटू 3 को 3 होता है, 3 इंटू 1 तब भी क्या होता है 3 होता है, तो लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड सेम होते हैं, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रू है, हेंस वी कैन से दैट इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। यस सर। अब दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हमें पता है क्या करना होता है, हमें लेट करने थे दो एलिमेंट ए बी फर्स्ट एलिमेंट एंड जो सी डी है वो हमारा दूसरा एलिमेंट, ये ए क्रॉस ए आना था, है ना, ए क्रॉस ए। अब देखो ए बी सी डी हमारे पास दो एलिमेंट आ चुके हैं, अब हमें क्या शो करना है, हमें यही शो करना था अगर ए का रिलेशन बी से है दिस इंप्लाइज दैट बी का रिलेशन ए से भी होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें यही प्रूव करना है, दैट इज लेट ए बी का रिलेशन किससे है, सी डी से है, हमें यही प्रूव कर दिया हुआ है, ये एज्यूम कर लिया कि ए बी का रिलेशन सी डी से है, और हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि सी डी का रिलेशन जो है वो ए बी से भी होना चाहिए, ये चीज प्रूव करनी, ये गिवन है, ये प्रूव करना, गिवन और प्रूव हमें पता है, तो एक स्टेप ऊपर से लिखेंगे एक स्टेप नीचे से लिखेंगे और हमारा ये आंसर प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे, अगर ये गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेकंड और थर्ड एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो फर्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट का एलिमेंट होगा सी इंटू बी, और ये सेकंड और थर्ड एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल है डी है। क्या ये दोनों सेम है, ऊपर और नीचे या डी है, सेम ही है, बी सी और सी बी दोनों सेम ही है, इसका मतलब यस ये ट्रू है। ऊपर वाले रिलेशन को सॉल्व किया, नीचे से भी सॉल्व किया, दोनों को देखा, दोनों के वैल्यू तो क्या है सेम ही, ये स्टेटमेंट ये करी वही स्टेटमेंट ये करी, कुछ नया तो कह नहीं रही, दोनों सेम है, इसका मतलब यस सिमेट्रिक। फॉलो हो गया। अब तीसरा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में यही करना, अब यहाँ पर हमें तीन एलिमेंट लेट करने देते हैं, ए बी सी डी एंड ई एफ, ये तीन एलिमेंट लेट कर लिया जी, और ये तीन एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए क्रॉस ए को। ठीक, इफ ए बी किसको बिलोंग कर रहा है, सी डी को, तो पहला एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट से, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट बी सी। ठीक, एंड दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या बनेगा, सी डी का रिलेशन किससे होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट का रिलेशन थर्ड एलिमेंट ई एफ से होना चाहिए, तो यहाँ पर वही बनेगा
सी इंटू एफ, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट, डी डी इंटू ई। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। देखना ध्यान से क्या किया, ए बी का रिलेशन सी डी से और सी डी का रिलेशन ई एफ से, फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन सेकंड से, सेकंड का थर्ड से। हमें ये शो करना है कि फर्स्ट का रिलेशन अब थर्ड से होना चाहिए, यही चीज प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों दो इक्वेशन गिवन है, तो इन दोनों इक्वेशन के बीच में से रिलेशन निकालना है। और फ्रॉम फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू डी सी इंटू एफ, और इधर से बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई। देखो ध्यान से क्या होगा, सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, है ना, बच गया हमारे पास क्या, अगर हम देखें नीचे से, इधर से ए एफ बच गया और इधर से बी इंटू ई बच गया, डी, है ना। क्या वो यस सर, को फॉलो कर रहे हैं जो हमें चाहिए? हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए ए बी का रिलेशन ई एफ से होना चाहिए। क्या उसको फॉलो कर गए? ए फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, यस, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट, यस, ये प्रूव करके उसको फॉलो कर चुके हैं। इसका मतलब यस, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। सो दस दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। This relation is an equivalence relation. इजी था, कुछ ऐसा तो नहीं जो लगा टॉप पे। यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है? बस इस डेफिनेशन पे, एक ही डेफिनेशन गिवन है, इसी डेफिनेशन को हम बार बार घुमा घुमा के कर रहे हैं। अब करने का तरीका एकदम सिंपल है, जितने भी क्वेश्चन हमने किए एक ही तरह से किए। अगर आप इसमें इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहते हो, मान लो यू वांट टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 6, अब इसमें 2 6 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है आपने, निकाल सकते हो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 6। देखो बनाकर बनती है कुछ नहीं, मैं फिर बताता हूँ। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 6, सर 1326 1 3 39 2 6 3 5 3 5 9 9 9 9 एंड सो ऑन। यस तो लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें, इक्विवेलेंस निकालने करते हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है, 2 6 एक एलिमेंट अज्यूम कर लेंगे और आर रिलेशन हो गया इनके बीच में, और कोई एलिमेंट हम एक्स वाई अज्यूम कर लेंगे। ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास है। अब इन दोनों प्रोडक्ट सेकंड इनटू फर्स्ट इनटू लास्ट एंड सेकंड इनटू थर्ड, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू डेफिनेटली 3 आएगी, यस, ये 1 3 आ गया, गुड। अगर 2 पुट करते हैं एक्स की वैल्यू तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, और यहाँ 12 करने के लिए हमें ये 6 पुट करना पड़ेगा, डेफिनेटली ट्रू। अगर यहाँ एक्स की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 6 18, 18 यहाँ क्या आएगा, 9 पुट करेंगे तो आ जाएगा, यस। ऐसे ही इक्विवेलेंस क्लासेस की आ जाएगी 1 3 2 6 3 9, डेफिनेटली ट्रू। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया ये किस तरह से हम इक्विवेलेंस क्लास भी निकालते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर गिवन है आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन क्रॉस एन। फिर से यही वाला आपका सेम भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट से कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपका रिलेशन बनता है एन क्रॉस एन टू एन क्रॉस एन। और आर रिलेशन हमें कैसे डिफाइंड है? आर रिलेशन इज डिफाइंड ऑन लाइक ए बी और सी डी के बीच में जो रिलेशन है वो हमें डिफाइंड है, दिस इज इक्वल्स टू A into D B plus C. This is equals to B into C into A plus
ये रिलेशन डिफाइंड है। ठीक है, हमें क्या चेक करना है, वेदर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। चेक, क्या चेक करना है, प्रूव दैट इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ओके, तो अब हमें फिर से स्टेप्स सारे याद आ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्राई करोगे आप, रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्रिसिटी आप चेक करो, ट्रांसिटिविटी मैं बताता हूँ अगर प्रॉब्लम आती है तो। हाँ जी, कुछ बना बेटा, रिफ्लेक्सिविटी के बारे में कुछ हो गया सर, हो गया, गुड। एक रह गया सर ट्रांजिटिव वाला। हाँ, ट्रांसटिव वाला तो मेरे को पता है, बताना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो, जिसने कर लिया बहुत अच्छा बात है, जिसकी प्रॉब्लम आई वो चेक भी करेगा अपना साथ साथ। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में सीधे सीधे हमें पता है एक एलिमेंट लेता होता हमें, दैट इज ए बी। ए बी बिलोंग्स टू द गिवन सेट एन क्रॉस एन। और हमें पता है हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी का रिलेशन ए बी से होना चाहिए। ये प्रूव करना था, ए बी का रिलेशन ए बी से होना चाहिए। तो यहाँ देखो, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट हुआ, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट हुआ, तो ये क्या जाएगा, ए इंटू डी आ गया, फर्स्ट और लास्ट ए इंटू बी, सॉरी। ठीक, सेकेंड और थर्ड एलिमेंट ऐड हो गए, बी प्लस ए। और इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है ए प्लस डी, देखिए बी प्लस डी और सी आ रहा है, मतलब सेकेंड और थर्ड एलिमेंट। सेकेंड और थर्ड एलिमेंट क्या है, बी ए है, और दिस इज ए और डी, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है ए प्लस बी। मतलब हमने किसको फॉलो करना है, हमने इसको फॉलो करना है, फर्स्ट लास्ट एलिमेंट सेकंड थर्ड एलिमेंट, सेकंड थर्ड एलिमेंट फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। तो इस तरह से उसी का ऑर्डर रखते हैं। क्या ये ट्रू है, यस, क्योंकि ए बी का प्रोडक्ट ए बी या लिखें या बी ए लिखें सेम होता है, ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम होता है, इसका मतलब ये हमारा एकदम सही है, सही है इसका मतलब, सो ट्रांजिटिव। फिर सॉरी, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के लिए ऐसे आपने किया, आप यहाँ पर दो एलिमेंट लेट करते हो, ए बी का रिलेशन सी डी होना चाहिए, मतलब ए बी सी डी आपने दो एलिमेंट लेट कर लिए, दिस इज एन क्रॉस एन। आपको पता है इफ ए बी का रिलेशन सी डी से है, तो आपको प्रूव करना क्या होता है, दैट इज यू हैव टू प्रूव दैट इज सी डी का रिलेशन ए बी से भी होना चाहिए। अब कैसे चलना है, आधा ऊपर से चलना है आधा नीचे चलना है, दोनों बैलेंस हो गया
दोनों ट्रू हो गया, इसका मतलब आंसर इज ट्रू। तो हम यही करेंगे। तो यहाँ पर AD B प्लस सी अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन BC A प्लस B। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का इसका दोनों का प्रोडक्ट ना, फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट होगा CB और इन दोनों का सम D प्लस A इज इक्वल टू सेकंड और थर्ड का D इंटू A। ठीक है, ये चीज थी हमारे पास। और इधर से आ गया हमारे पास सेकंड थर्ड ये हो गए एंड फर्स्ट एंड लास्ट हो गया C प्लस B। क्या जो ऊपर लिखा जो नीचे लिखा सेम है? यहाँ देखो AD यहाँ D है, ठीक है, B प्लस C यहाँ C प्लस B, ओके, दोनों सेम ही है स्टेटमेंट, B इंटू C इंटू B, A प्लस D और D प्लस A, यस सिमेट्रिक भी हो गया। अब हमारे पास बात आ गई ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन भी देख लो। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपको 3 एलिमेंट लेट करने पड़ेंगे, AB का रिलेशन AB CD एंड EF, ये 3 एलिमेंट हो गए एंड दीज आर बिलोंग्स टू द गिवन सेट n क्रॉस n। और आपको पता है कि AB का रिलेशन आपको किससे शो करना है? AB का रिलेशन आपको CD से पता होता है कि AB का रिलेशन CD से है। तो इसका मतलब अगर AB का रिलेशन CD से है तो इसका मतलब क्या हुआ? A इंटू D इंटू B प्लस C इक्वल्स टू B इंटू C इंटू A प्लस ऑफ D, ये हमें पता ही है। ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हमारे पास है CD का रिलेशन किससे होना चाहिए? EF से। तो CD का रिलेशन EF से है तो C इंटू F इक्वल्स टू D प्लस E और इधर से आएगा D इंटू E इक्वल्स टू C प्लस F। यहां तक तो बना लिया होगा, है ना? इसके आगे देखोगे अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे देखो, अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ तो गई है। हम क्या करेंगे? इनको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखोगे। फर्स्ट इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया कैसे? नाउ फ्रॉम फर्स्ट को हमने डिवाइड कर दिया ABCD से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन किससे डिवाइड कर दिया? ABCD से। तो यहाँ क्या आ जाएगा? AD B प्लस C आ गया अपॉन ABCD और इधर भी BC A प्लस D अपॉन ABCD। अब होगा क्या? देखो ध्यान से, A से A कट गया जी, D से D कट गया और यहाँ पर B प्लस C अपॉन BC बच गया। अलग अलग डिवाइड कर दो तो B से B कट गया 1/C और C से C कट गया 1/B आ गया। ऐसे इधर करेंगे, BC से BC कट गए, A प्लस D अपॉन AD आ गया। अलग अलग डिवाइड करोगे, A से A कट गया 1/D और इधर आ गया 1/A। ये हमारे पास, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। एंड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन जो आई है, सेकंड को भी क्या करो? सेकंड को डिवाइड कर दो CDEF से, CDEF इससे डिवाइड कर दो तो यहाँ जाएगा CF प्लस D इंटू D प्लस E इक्वल्स टू यहाँ जाएगा D इंटू E इंटू C प्लस F। इसमें हमने किससे डिवाइड कर दिया? CDEF से। तो C से C डिवाइड, F से F कटिंग हो गई, D से D कटिंग हो गई। यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो 1/D प्लस 1/E आ जाएगा। इधर भी सॉल्व करेंगे 1/C प्लस 1/F आ जाएगा। इसको फोर्थ इक्वेशन को, ठीक। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे, दिस गिव्स 1/C प्लस 1/B 1/D प्लस 1/E इधर आ गया और इधर भी क्या जाएगा 1/D प्लस 1/A 1/C प्लस 1/F। देखो ध्यान से क्या होगा, 1/D इधर भी है 1/D इधर भी कट गया, 1/C इधर भी 1/C इधर कट गया और इधर देखो B और E बच गया। एलसीएम लोगे तो B प्लस E अपॉन B आ गया और इधर से एलसीएम लोगे A प्लस F अपॉन AF आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AF इधर आ गया B प्लस E के साथ और B इधर आ गया A प्लस F के साथ। क्या वो रिलेशन को फॉलो कर रहा है? कौन से? A B का रिलेशन EF से होना चाहिए। यस, फॉलो कर रहा है। देख लो, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, सेकंड और थर्ड का ऐड। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई किसके साथ? फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट। तो आपने क्या देखा
ये आपको एक इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर रहा है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया।